अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस सेकंड हमारा कोर्स आउटलाइन चल रहा है। तो उसका यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल। तो आज उसका लेक्चर नंबर 9 है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल चल रही है। तो देखें थ्योरम्स की फॉर्म में हम इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थ्योरम है हमारे पास, देखें प्रॉपर्टी है मीन रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल की। कह रहे हैं कि इफ़ एफ जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फा 1 एंड एफ जो है वो इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 2 फंक्शंस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूव दैट एफ जो है वो इंटीग्रेबल होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फंक्शंस के लिहाज से ऑन दैट इंटरवल। ये हमने प्रूव करना है। आल्सो प्रूव दैट, ये भी हमने प्रूव करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे तो हमने देखी थी इसकी डेफिनेशन के इंटीग्रेबल फंक्शंस या रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल क्या होता है। तो दोबारा से थोड़ी सी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये कंसेप्ट क्या था कि आपने याद रखना है कि जो हमारे पास रीमान इंटेग्रल, देखें दो तरह के हमने इंटेग्रल देखे हैं। एक बीएससी में आपने पढ़ा था, वो था रीमान इंटेग्रल, रीमान इंटेग्रल। और एक और जो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल। तो इनमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस भी डिस्कस किया था कि इस पे हमने लेक्चर भी बनाया हुआ है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है रीमान इंटेग्रल में एंड रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल में, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो रीमान इंटेग्रल है इसमें ओनली वन फंक्शन गिवन होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स जो है इस इंटरवल में बाउंडेड होता है। ये गिवन होगा मस्ट कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इस इंटरवल में क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, तो हमने इसको डिस्कस करना होता है कि ये इसमें इंटीग्रेबल होगा, ये हमारे पास है। बट अगर हम बात करें रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल की तो इसमें मस्ट है टू फंक्शंस होते हैं हमारे पास। देयर आर टू फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स होता है, दूसरा होता है अल्फा एक्स। ठीक है, तो ये होता है बाउंडेड, ये बाउंडेड होता है ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल में। और ये होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, तो रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मस्ट है कितने फंक्शंस गिवन होते हैं, टू फंक्शंस गिवन होते हैं एंड हमने चेक करना होता है कि फंक्शंस इंटीग्रेबल है या नहीं। तो इंटीग्रेबल्स का क्या क्राइटेरिया होता है हमारे पास कि क्या डेफिनेशन है कि टू फंक्शंस होंगे रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल में, टू फंक्शंस होंगे। एक तो होगा एफ ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल में बाउंडेड है। ठीक है, इसी तरह अल्फा एक्स एक और फंक्शन होगा, इस इंटरवल में डिफाइन होगा बट ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा होगा। तो देखें अगर हम इसका ग्राफ बनाएं वैसे से अगर देखें, चलें ये जो एफ ऑफ एक्स है, लेट सपोज ये इसका ग्राफ है, ये बाउंडेड है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। इसी तरह हमारे पास अल्फा एक्स जो फंक्शन है वो इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। लेट सपोज ये ग्राफ है अल्फा एक्स का। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर इसका हम अपर सम लें, लोअर सम लें, देखिए हम इसकी पार्टीशंस कर लेते हैं, पार्टीशन लेते हैं, फिर अपर सम लेते हैं, लोअर सम लेते हैं, यानी कि लोअर इंटेग्रल्स, लोअर जो रेक्टेंगल्स हैं उनका सम, अपर जो इंटेग्रल्स रेक्टेंगल्स हैं उनका सम। अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो फंक्शंस है इस एरिया में इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंसेप्ट। बट अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 दिए हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है। एक तो अल्फ़ा 1 दिया हुआ है और दूसरा अल्फ़ा 2 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा 1 भी एक फंक्शन है, अल्फ़ा 2 भी एक फंक्शन है। आप ऐसे कंसीडर कर लें, सपोज दैट हम ले लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर, इस तरह सपोज दैट ये ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये 1 से 5 इंटरवल है, मीन के ए भी क्लोज इंटरवल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इसमें बाउंडेड है, एफ ऑफ एक्स इसमें बाउंडेड है एंड ये जो दोनों फंक्शंस हैं इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। आप नोट भी कर लें, वैल्यू पुट करके चेक करें, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इनका सम अप करें कि एक फंक्शन है
एफ एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 के लिहाज से जब आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, ये देखें ये जो एफ ऑफ एक्स है, लेट सपोज इसका ये हमारे पास ग्राफ है, और ये जो अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 1 लेट सपोज इसका ये ग्राफ है, तो फंक्शन जो है एफ यहाँ पे इंटीग्रेबल है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 अगर आप लेते हैं उसमें भी इंटीग्रेबल है। तो शो ये करना है कि इनका जो सम अप करेंगे, देखें आप सम अप कर लें अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एफ ऑफ एक्स, वो आ जाएगा आपके पास एग्जाम्पल में इसके इक्वल। तो इसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि अगर आप मस्ट है एफ जो है इस समेशंस के लिहाज से, इनके सम के लिहाज से भी इंटीग्रेबल होगा, ये हमने शो करना है। ठीक है, अल्फ़ा 1 के लिहाज से जो है एफ इंटीग्रेबल है, अल्फ़ा 2 के लिहाज से भी इंटीग्रेबल है, तो उनके सम के लिहाज से भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो चलें इसको प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट कि एफ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेबल है, एफ जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 भी इंटीग्रेबल है बिकॉज ऑफ रीमान क्राइटेरियन। कॉशी रीमान क्राइटेरिया क्या होता है कि मस्ट है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 जो है, अगर हम अपर सम लेंगे, कोई पार्टीशन पी हम डिफाइन करते हैं एफ फंक्शंस के लिए, तो इंटरवल्स कौन सा है, ए बी इंटरवल की कोई पार्टीशन डिफाइन करते हैं, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 2 भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा बिकॉज क्योंकि एफ जो है वो इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1। ठीक हो गया, तो हमने शो करना है कि वो सम के लिहाज से भी इंटीग्रेबल होगा। चलें कंसीडर कर लेते हैं, नाउ देखते हैं इसके सम को, देखें हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो सिमिलरली ये तो अपर सम लिया है, सिमिलरली लोअर सम को भी हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपर सम है आपके पास, इसमें से लोअर सम को माइनस कर रहे हैं बिकॉज हमने ये शो कराना है कि जो अपर सम है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और वो जो लोअर सम है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के सम के, इनका जो डिफरेंस है वो किसी एप्सिलॉन से लेस है, इसलिए इनका हम डिफरेंस ले रहे हैं। यह आ जाएगा डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू जो आपके पास थी, ये जो वैल्यू है ये रिप्लेस कर दें माइनस फिर ये रिप्लेस, देखें ये हमने डायरेक्ट कर लिया, रीअरेंज करके लिख लिया इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ रहा है। अब नोट करें ये अपर सम एफ पी एफ अल्फ़ा 1 माइनस लोअर सम पी एफ अल्फ़ा 1 ये किसी एप्सिलॉन से लेस है, इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। ये जो वैल्यू है किसी एप्सिलॉन से लेस है एंड ये जो वैल्यू है किसी एप्सिलॉन से लेस है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे जब आप एप्सिलॉन लेकर आएंगे तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी साइड, इसकी जगह 2 टाइम एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम हो गया, ये हमारे पास 2 टाइम हो गया। ठीक है, इसको हम किसी एप्सिलॉन प्राइम का नेम दे देते हैं। तो कॉशी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। अगर कॉशी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो एफ जो है वो इंटीग्रेबल होगा इस क्लोज्ड इंटरवल में विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। यही हमने प्रूव करना था। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, देखें पार्ट फर्स्ट को ही लेंगे, तो इसको ऐसे राइट किया जा सकता है। अब हम दोनों तरफ इन्फीमम ले लेते हैं, इन्फीमम लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि अपर सम की इन्फीमम लेंगे तो वो अपर इंटेग्रल हमारे पास रिजल्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। इसी तरह ये भी हमारे पास अपर इंटेग्रल, बट अभी हमने प्रूव किया एफ इज़ इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। ये तो गिवन था कि एफ जो है अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 फंक्शंस के लिहाज से इंटीग्रेबल है, और ये अभी हमने प्रूव किया है कि एफ जो है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इनके सम के लिहाज से भी इंटीग्रेबल है। तो क्या आ जाएगा फिर, ये जो बार है इसको हम ख़त्म कर देंगे, यह आ जाएगा रिजल्ट, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा एक थ्योरम हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, प्रॉपर्टी है कि इफ़ एफ जो है वो इंटीग्रेबल है, एफ जो है इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, देन प्रूव दैट एफ जो है इंटीग्रेबल होगा। कि अगर आपके पास एक फंक्शन है अल्फ़ा, एक फंक्शन है, क्योंकि इंटीग्रेबल जो फंक्शन है हमारे पास रिमान सेटलिजिस इंटेग्रल में, तो मस्ट है वो 2 फंक्शंस हमें दिए होते हैं ना, 2 फंक्शंस दिए होते हैं। जैसे एक फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स बाउंडेड होता है, इसकी कोई वैल्यू देंगे। इसी तरह अल्फ़ा एक्स एक और फंक्शन देंगे, इसकी कोई वैल्यू देंगे, लेट्स सपोज ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, नहीं कोई ले लें आप स्पेसिफिक वैल्यू, तो ये इसमें क्या है, बाउंडेड है। ये इसमें क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो वो कह रहे हैं कि एनी कोई नंबर है, लेट्स सपोज कोई रियल नंबर है, हम कह देते हैं 2।
तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्या है, तो वो कह रहे हैं कि इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर एक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा एक्स जो है वो इंटीग्रेबल है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी अल्फ़ा या विद रिस्पेक्ट टू 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा मस्ट है वो इंटीग्रेबल ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक हो गया, तो देखते हैं इसको। गिवन दैट f इज़ इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो अगर f जो है इंटीग्रेबल है इस क्लोज्ड इंटरवल में, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या कहता है, बिकॉज रिमान क्राइटेरियन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ पार्टीशन p, मस्ट है एक पार्टीशन p मिल जाएगी सच दैट, किस तरह की, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हमने क्या शो करना है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, विद रिस्पेक्ट टू सी अल्फ़ा शो करना है। नाउ कंसीडर कर लेते हैं कि अपर सम ये जो है विद रिस्पेक्ट टू सी अल्फ़ा माइनस लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू सी अल्फ़ा, देखते हैं इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर ये रिजल्ट मिल जाता है लेस देन एप्सिलॉन तो फिर प्रूव हो जाएगा। देखें क्या आ रहा है, तो अपर सम की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है, ठीक हो गया। इसी तरह माइनस लोअर सम की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। तो अब आप नोट करें इसमें सी जो है, इसमें जो है दोनों में सी जो है वो कॉमन है, या आप कह लें कि डेल्टा सी अल्फ़ा आई को बोथ में से हमने कॉमन लिया है और समेशन को कॉमन लिया, ये फॉर्म आ जाएगी। तो ये जो सी है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। फिर दोबारा अगेन इसको एक्सपेंड कर दें, ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ये अपर सम है, ठीक है, ये अपर सम है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पी है ना पार्टीशन, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो ये कंडीशन दी हुई है, देखें ये गिवन है फर्स्ट में कि हमारे पास जो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी एंड अल्फ़ा, फंक्शन जो है वो क्या है, इंटीग्रेबल है। तो ये कंडीशंस कि ये अगर इंटीग्रेबल है तो ये सारी जो इसका जो रिज़ल्ट है लेस देन एप्सिलॉन है, तो सी एप्सिलॉन इनका जो प्रोडक्ट है आप इसे कोई क्या कर लें, सी एप्सिलॉन प्राइम कह लें। तो ये कंडीशन देखें सेटिस्फाई हो गई है। तो वी शो दैट f इज़ इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज्ड इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू सी अल्फ़ा, दैट इज़, इसको ऐसे हम राइट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी थी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।